हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर नंबर। तो फर्स्ट 5 इंटीजर नंबर कौन से हैं? तो ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। जैसे ही 6 नंबर आएगा हम कंडीशन को फॉल्स कराएंगे और जितना भी टोटल हुआ है वो हम सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। तो आइए चलो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में एक इक्वेशन लिखा है। एक सम वेरिएबल हम लेंगे और एक आई वेरिएबल लेंगे। आई को हम 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4 और 5। जैसे ही 6 आएगा हम कंडीशन को फॉल्स कराएंगे और ये नंबर का हम टोटल करके सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। तो आइए चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आएगा स्टार्ट सिंबल। उसके बाद यहाँ पे मैंने सम वेरिएबल को अभी हमने 0 ले लिया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सम की वैल्यू 0 है प्लस आई की वैल्यू भी अभी 0 है। उसके बाद हम कंडीशन चेक कराते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू है मीन्स आई की वैल्यू भी 5 होगी और यहाँ पे 5 कांस्टेंट ऑलरेडी दिया है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर इक्वल टू नहीं दिया है, सिर्फ लेस देन लिखा है 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो ये अप टू 0 to 4 टाइम्स लूप घूमेगी और इसमें ये लूप घूमेगी 0 to 5 टाइम्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेस और इक्वल और लेस देन दोनों सिंबल कैसे वर्क करते हैं। अगर हमें सिर्फ लेस देन लिखना है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई लेस देन 6 कर देंगे, तो 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स 0 to 5 टाइम्स लूप घूमेगी। आई की वैल्यू जब 0 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, 2, 3, 4 अप टू 5 तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलो फिलहाल अभी यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है एंड आई की वैल्यू 0। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई आई लेस और इक्वल 5 मीन्स आई की वैल्यू जब तक 5 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये डायरेक्शन में हम आएंगे और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम वेरिएबल की वैल्यू अभी 0 है और आई की वैल्यू भी 0 है, दोनों के बीच में प्लस होगा और जो आंसर है वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आई प्लस प्लस ये स्टेटमेंट से क्या होगा, आई की वैल्यू जो भी है उसमें एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे अभी 0 है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर से हम कंडीशन चेक कराएंगे वापस। तो आई अभी क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो फिर से हमें यही पाथ पे आना है और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, इस टाइम पे आई की वैल्यू 1 है और सम की वैल्यू 0 है, दोनों के बीच में प्लस होगा, 1 प्लस 0 सम की वैल्यू अपडेट होगी 1 हो जाएगा ड्यूरिंग द सेकंड इटरेशन। ड्यूरिंग द सेकंड इटरेशन आई की वैल्यू क्या थी, 1 और सम की वैल्यू यहाँ से लेगा 0, 0 प्लस 1 तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अब सम हो गया 1 और फिर ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे आई प्लस प्लस, तो आई अब हो गया 2 और फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा
आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी ट्रू होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 5 हम बोल सकते हैं ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सम की वैल्यू अभी 1 है और आई की वैल्यू 2, 2 + 1 सम हो जाएगा 3 ड्यूरिंग द थर्ड इटरेशन। ये इटरेशन नंबर हमने लिखा है। इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसमें आई की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी और फिर से कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे अभी आई क्या है, 3 है। 3 लेस देन इक्वल टू 5 हम बोल सकते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो ये डायरेक्शन में हम आएंगे। आई की वैल्यू 3 है और सम की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3, 3 + 3 सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सम वेरिएबल में अभी 6 वैल्यू होगी और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट में आई प्लस प्लस है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी। इस टाइम पे आई की वैल्यू 4 है। 4 लेस देन इक्वल टू 5 हम बोल सकते हैं। फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस टाइम पे आई की वैल्यू 4 है, सम की वैल्यू 6 है। 6 + 4 सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सम की वैल्यू अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 5 और फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल ने चेक किया, आई की वैल्यू 5 है एंड यहाँ पे कांस्टेंट हमने 5 लिया तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे इस टाइम पे आई की वैल्यू 5 है और सम की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी सम वेरिएबल में से। और 10 + 5 परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आता है वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा 15 ड्यूरिंग द फिफ्थ इटरेशन। फिफ्थ इटरेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी ये फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या है, 6। 6 लेस देन इक्वल टू 5 तो इस टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स होगी। ड्यूरिंग द 6th इटरेशन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही आई प्लस प्लस होता है आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन इस टाइम पे फॉल्स होगी। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम जो सम वेरिएबल के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम वेरिएबल के अंदर फाइनल जो वैल्यू है वो है 15 और 15 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 15। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 तो 15 ही होगा। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर का हमें सम करना है, वैसे ही एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट n इंटीजर नंबर का आप सम फाइंड कीजिए। तो हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं, सम ऑफ n इंटीजर नंबर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने 5 वैल्यू कांस्टेंट ले ली थी क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 नंबर का ही सम चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 ऑलरेडी ले लिया था। बट ये क्वेश्चन में क्या कहा है, सम ऑफ n इंटीजर नंबर। यहाँ पे यूजर थ्रू हमें n की वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट सिंबल, उसके बाद इनपुट n मीन्स यहाँ पे मान लीजिए कि n की वैल्यू यूजर ने 5 एंटर की।
उसके बाद सम और आई हम 0 इनिशियली ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे आई लेस देन इक्वल टू एन। तो n की वैल्यू 5 है, तो अप टू i की वैल्यू 5 होती है तब तक कंडीशन ट्रू होगी और प्रीवियस फ्लो चार्ट की तरह ही वर्क करेगा ये। और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हम करते रहेंगे, आई प्लस प्लस करते रहेंगे और जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और हम लास्ट में फाइनल जो सम वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे। एंड स्टॉप सिंबल की मदद से ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करेंगे।